हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 नेशनल अवेकनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पहले के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 19th सेंचुरी के एंड में पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो इंडिया में शुरू हुए थे, वो कुछ उसमें एजुकेटेड लोग भी उससे जुड़े हुए थे। एजुकेटेड ऐसा नहीं कि एजुकेटेड लोग उससे जागृत नहीं थे। उन्होंने भी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किए थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो स्थितियाँ थी, वो उससे, ऐसा नहीं कि वो उससे अवेयर नहीं थे, वो उससे भी अवेयर थे। और उन्हीं सारी स्थिति को देखते हुए उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी। और उसके बाद में द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइज मूवमेंट वॉज टू इस्टेब्लिश रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड एक संगठित आंदोलन जो इन्होंने शुरू किए थे, उसका उद्देश्य था कि प्रतिनिधित्व संगठन की स्थापना हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मिले, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिले, और उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके उन अधिकारों की मांग को लेके ये आंदोलन शुरू हुए थे। और ये आंदोलन जो थे, ये डिमांड्स जो थी, वो धीरे धीरे फ्रीडम की, ये एक्टिविटीज़ जो थी, वो धीरे धीरे फ्रीडम की डिमांड में कन्वर्ट हो गई। और ये एक्टिविटीज़ बंगाल, मुंबई, मद्रास में शुरू हुई, जहाँ पर कि ब्रिटिश राज ज़्यादा पावरफुल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल थी। और 1857 के स्ट्रगल के बाद में नेशनल अवेकनिंग जो थी लोगों में, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। और एंड द मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, संगठित हुए थे, वो थे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उनकी डिमांड जो थी, वो सिर्फ लोकल इश्यूज़ पर ही नहीं थी, वो इनकी डिमांड जो थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही तीव्र रूप से चल रही थी। और ऐसा कोई संगठन नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश हुआ हो। तो इस संगठन की, राष्ट्रीय स्तर के संगठन की मांग को पूरा करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने कोलकाता में 1883 में करा था। उसमें 200 रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था उस सम्मेलन के अंदर। और उसके बाद में फिर वापस 1885 में वापस से दूसरा सम्मेलन हुआ, जो भी कोलकाता में ही हुआ था। और ये यहाँ पर मतलब कि एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बन सके, उसके लिए मेजर स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसके लिए मेजर स्टेप्स लिए गए। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ कॉमन गुड। ये जो सम्मेलन किए गए थे, उसका उद्देश्य यही था कि पूरे देश को एक संगठन मिल सके, जिसमें पूरे देश की समस्याओं को एक साथ रखा जा सके। ऑल्दो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर्ड द डिमांड्स, और जो भारतीयों की डिमांड्स थी, उस पर ब्रिटिश सरकार ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो भारतीय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रखी गई थी। इंडियन न्यूज़पेपर्स जो थे, उन्होंने इन डिमांड को बहुत पब्लिसिटी दी। उसके बाद में इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो मेंबर्स थे, वो आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाय 1885 देयर वर 60 ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
जो कि ये सम्मेलन ऊपर जो हमने अभी पढ़ा सम्मेलनों में बनाया गया था, उसमें आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उन्होंने ये मेन मेंबर्स थे। और 1885 में इसकी 60 ब्रांचेस पूरे इंडिया में बना दी गई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ बच्चों की स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1870 से और 1880 के बीच में इंडियन पीपल हैड बिकम पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड बाय द ईयर 1885 1880 मतलब 17 और 80 के बीच दरमियान 85 के दरमियान जो थे वो हमारे देश के लोग जो थे वो राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गए थे। और देयर वाज ए प्लेटफॉर्म रेडी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नेशनल बेसिस। और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन जो था वो स्थापित हो गया था। और इसका जो क्रेडिट था इस संगठन की स्थापना का वो टू द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन गोज टू द रिटायर्ड ब्रिटिशर ऑफिसर A.O. ह्यूम। इस संगठन की स्थापना का श्रेय जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम को जाता है। ही वॉज ए लिबरल माइंडेड पर्सन। वो जो A.O. ह्यूम थे वो आज़ाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे और उनके पास में जो फीलिंग्स थी हैड बीन फीलिंग अ नीड फॉर उनको जो एक एहसास था उनको ये था कि एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो कि रूलर्स के बीच में और जनता के बीच की जो खाई है उसको पूरा कर सके। तो ह्यूम जो थे वो ये चाहते थे कि एक ऐसा वैलिड पाथ चाहते थे वो जिसमें कि हिंसा न हो, किसी तरह का कोई आक्रमण ना हो और सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो मिस्टर ह्यूम की कोशिशों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। उसके बाद ह्यूम जो थे उन्होंने लॉर्ड डार्फिन से परमिशन ली कि इंडियन नेशनल यूनियन की मीटिंग हो सके। तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पूना में इसकी मीटिंग हुई। और इस जो मीटिंग का उद्देश्य जो था वो ये था लोगों को बताना था, लोगों को जागरूक करना था, एक दूसरे से लोगों का मेलजोल करवाना था विच वॉज वर्किंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। और लोगों को ये बताना था कि राष्ट्रीय विकास के लिए क्या किया जा रहा है एंड डिफाइन अ पॉलिटिकल एजेंडा फॉर द डेवलपमेंट। और विकास के लिए पॉलिटिकल एजेंडा क्या था। ये जो सम्मेलन की प्लेस जो थी वो पहले पूना थी, फिर बाद में एट ए टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसको चेंज करके मुंबई कर दिया गया। और ये जो सम्मेलन था वो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में हुआ था। सर ह्यूम के सजेशन से जो मीटिंग थी इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बॉर्न। देयर वर 72 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 72 प्रतिनिधि थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मेलन के। बच्चों अब हम अगले वीडियो में द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे। थैंक यू।